अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। पाकिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और मुल्क में जो अनारकी की सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है। हुकूमती इत्तेहाद तवील मुलाकात के बाद अफरा तफरी, फसाद और बगावत को हवा देने वालों से आइनी हाथों से निपटने का उन्होंने फैसला किया। पार्लिमान का मुश्तरका इजलास तलब किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है बताया यह गया कि कानूनी कार्रवाइयाँ ज़ेर गौर लाई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल, माशी और सियासी हिजान में कमी की सोचो विचार का फिलहाल हमें मुकम्मल फुकदान नजर आ रहा है। आज भी सियासी कायदीन मिलकर बैठने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मामलात फसाद की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इंतखाबात के हवाले से वसीतर कौमी इत्तेफाक राय के लिए हरीफ सियासी जमातों के साथ उन्होंने मुलाकात के लिए अमायदगी जाहिर की। सियासी कशीदगी कम करने के लिए इमरान खान ने सिविल सोसाइटी के अरकान से कल जो मुलाकात की उसमें उन्होंने ये कहा कि जी वो अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है तो वो बैठने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। लेकिन हुकूमत अब भी ये कह रही है कि जब तक इमरान खान साहब माफी नहीं मांगेंगे उनके साथ नहीं बैठा जा सकता। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर मुनकिद हो जाती है, चाहे वो यही सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट और सारे उनसे आज मिले, अगर वही मुनकिद करते हैं तो हुकूमत उसमें शिरकत करेगी। पहले वो अपने किए की माफी मांगे कौम से, अपने जुर्मों का इतराफ करे कि मुझसे ये गलतियां सरजद हुई हैं जिस वजह से पाकिस्तान इस भंवर में फंसा है। पहले वो इतराफ करे कि साइफर गलत था। पहले वो इतराफ करे कि जो मैंने इदारों पे इल्जामात लगाए हैं वो दरअसल किसी और को लगाने चाहिए थे। पहले वो इतराफ करे कि 2018 में जो कुछ किया गया था वो 2023 में वो उसकी ख्वाहिश नहीं करेगा। बैठने के लिए तैयार है। अब एक तरफ हुकूमत और पीडीएम को बिठाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए आज फिर खिताब करते हुए खदशा जाहिर किया कि उन्हें आज और कल साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहबजादे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। एक बार फिर उन्होंने अपनी कत्ल का साजिश का उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बगैर किसी सबूत के। एक तरफ पीटीआई ने मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत करार देकर अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। बयानिया बनाने के लिए 50 जलसे कर डाले, जिसमें ख़त लहराकर अमेरिका को ललकार कर यह सवाल पूछा गया कि क्या हम गुलाम हैं। तो दूसरी जानिब यही तहरीक इंसाफ अमरीकी हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने के लिए भारी रकूम की अदायगी करके लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर रही है। आज ही पीटीआई और अमरीकी फर्म पराए कंसल्टेंसी के माबैन होने वाला जो 6 माह का मुआहदा है वो मंजर आम पर आया और अमरीकी फर्म पीटीआई के अमरीकी हुकूमत और इदारों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देगी और साथ ही अमेरिका में मौजूद अहम पॉलिसी मेकर्स के साथ ना सिर्फ मुलाकातें करवाने बल्कि इन मुलाकातों में क्या डिस्कस होगा, क्या कंटेंट उनसे डिस्कस करना चाहिए, इस पर भी मशवरे देगी। और इनकी खिदमात के तहत तहरीक इंसाफ इस फर्म को $8,000 माहाना अदा करेगी। इसी लॉबिंग फर्म से होने वाले मुआहदे में अगर हम देखें तो इसके तहत अगर हम देखें तो इमरान खान ने अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं उनके साथ कारकुनों पर मुबैना पुलिस तशद्दुद और सहाफ़ियों को हिरासत में लिए जाने की बातचीत की। 2 मरतबा साबिक अमरीकी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान के सियासी मामलात पर तबसरे में इमरान खान की हिमायत की बात कर चुके हैं। गुज़श्ता रात ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपनी ट्वीट में यह कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 बनाने का फैसला कर लिया है। यानी एक जिम्मेदार ओहदे पर रहने वाले साबिक अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तानी रियासत को यह कह रहे हैं कि आपने इमरान खान को अपना दुश्मन बना लिया है। उन्होंने मजीद ये कहा कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिस पर हुकूमती इत्तेहाद का कंट्रोल है, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को इंतखाबात में नाअहल करार देने और आइंदा चंद रोज़ में पीटीआई पर पाबंदी लगाने का भी सोच रही है। एक दफ़ा फिर उन्होंने गलत बात की। हुकूमती इक़दामात पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बुरान को मज़ीद बढ़ाएंगे और IMF से मिलने वाली मावनत शकूक का शिकार है। अगर मज़कूरा इक़दामात किए गए तो पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत में मज़ीद कमी आएगी। सियासी इंतशार और तशद्दुद बढ़ने का इम्कान है। यानी इमरान खान की हिमायत में अमरीकी सफ़ीर साबिक जो है वो खुलकर पाकिस्तान के सियासी और अंदरूनी मामलात में अब
मुदाखलत कर रहे हैं। इसके अलावा ज़ल्मे खलीलजाद, सेनेटर जैकी रोजन, कांग्रेस मैन जो है माइक लोवेन और अब अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हुकूक की रिपोर्ट में भी सियासी मामलात पर पाकिस्तान के सियासी मामलात को ज़ेर बहस लाना जाहिर कर रहा है कि PTI आलमी सतह पर अपने बयानिए के फ़रोग़ के लिए भरपूर लॉबिंग कर रही है, लेकिन इसका नुकसान जो है वो रियासत पाकिस्तान को पहुंच रहा है। इमरान खान साहब फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे, इंतखाबात भी हो जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ करवाने के लिए मुल्क की कॉस्ट पर ये सब कुछ जो हो रहा है, इस पर मेरा ख्याल है कि अब फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब। खान साहब ने एक बार फिर आज अपने कत्ल के खदशे का इजहार किया कि उनको मुर्तज़ा भुट्टो स्टाइल में कत्ल किया जाएगा आज और कल में। अब इससे पहले वो कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ करवा रही है, और फिर ये भी कहा कि जी आर्मी चीफ इस्टेब्लिशमेंट ही हैं। फिर उसके अलावा सर्विंग जो ऑफिसर्स हैं उन पर उन्होंने तरह तरह के इल्जामात लगाए। तो एक तरफ वो मुलाकात के भी ख्वाह हैं, कल आपसे उन्होंने जो मुलाकात की APC में भी शिरकत कर रहे, दूसरी जानिब इतने संगीन इल्जामात। ये आज का जो बयान है कि मुझे कत्ल किया जाएगा मुर्तज़ा भुट्टो की तरह, आपको कैलकुलेटेड बयान लग रहा है? मेरा ख्याल है कि ये उनको सोच समझ के दे रहे हैं। वो मुसलसल कह रहे हैं कि जो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे घेर के मारा जाएगा, मुझे हंगामे में मार दिया जाएगा, मुझे मुर्तज़ा भुट्टो स्टाइल में मार दिया जाएगा, या मुझे किसी इंतहा पसंद से मरवा दिया जाएगा। वो तो अभी हम कल मिले हैं तो वो कह रहे थे कि उन्हें कोर्ट के अंदर भी मारने का प्रोग्राम था। वो तो कोर्ट के अंदर वो गए ही नहीं, अंदर सारे उनका ख्याल है कि एजेंसियों के लोग बैठे थे और तैयारी थी कि उनको मार दिया जाए, तो वो वहाँ नहीं गए। तो उनको तो ये खदशा लाक है कि उनको इलेक्शन नहीं दिए जा रहे, बल्कि उनको तो मुश्किल का सामना है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे बचाएं। इसीलिए मेरा ख्याल है वो बनी गाला भी नहीं जा रहे, इसीलिए वो इलेक्शन कैंपेन पे भी नहीं निकल रहे, इसीलिए वो घर बैठे हैं। ये जो अपने कत्ल के इतने संगीन इल्जामात वड़ाई साहब वो तवातुर से लगा रहे हैं, क्या उनके पास कोई सबूत है या बगैर सबूत के वो ये बातें कर रहे हैं? जी वो कहते हैं जी मुझे अंदर से ही लोग बताते हैं कि मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, और मुझे अंदर से ही लोग बता देते हैं कि ये प्लानिंग हो रही है और ये प्लानिंग हो रही है। अभी वो कह रहे थे कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर मुझे मार दिया जाना था। वो इसी तरह समझते हैं, उनको इंश्योर है कि उनको इलेक्शन की बजाय मौत की तरफ धकेला जा रहा है। और पाकिस्तान में चूँकि इस तरह के इल्ज़ामात की अहमियत है, बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये हो चुका है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ा जा चुके हैं, तो यहाँ जो भी इस तरह की मज़ामत की सियासत करता है उसकी ज़िंदगी को ख़तरात तो लाक होते हैं। वड़ाई साहब, साबिक जो अमरीकी सफ़ीर है ज़ल्मे खलीलजाद, उनके इमरान खान साहब के हक़ में बयानात आना शुरू हो गए हैं। बाकी जो US पॉलिटिशियंस हैं और जो लॉबियस्ट हैं वो भी इसी तरह कर रहे हैं, और दफ्तर खारजा ने साफ ये कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो है मुदाखलत है, और तहरीक इंसाफ चूंकि लॉबिंग फर्म्स को भी पे कर रही है। क्या ये बयानात सियासी तौर पर इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं। खान साहब तो आइसोलेटेड थे सारी दुनिया से, बल्कि उनके दौर में जब वो इक़्तिदार से उतरे हैं तो उससे एक तरह से आइसोलेट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानिया अपनाया, हर मुल्क के ख़िलाफ़ ही थे तकरीबन, सऊदी अरब से भी तल्लुकात उनके ख़राब हो चुके थे। तो वो दोबारा इन हो रहे हैं, मैं तो समझता हूँ, और ये अपनी लॉबिंग फर्म के ज़रिए से वो इन। वड़ा साहब वो तो इन तो हो रहे हैं, लेकिन खान साहब ने एक बयानिया बनाया था कि उनको अमेरिकी साजिश के तहत निकाला गया, फिर उसके बाद अचानक उनका अब अमेरिका के साथ क्लोज होना, क्या उनका वोटर और सपोर्टर इस चीज को देखेगा कि यार इतना बड़ा तजाद, पहले आपने जलसों में 50 जलसे किए, खत लहराए कि जी क्या हम गुलाम हैं, आज वही अमेरिका जो है आपकी मदद को उतर आया और आप उससे मदद भी मांग रहे हैं। ये बड़े आदिल शाह ज़ेब साहब, ये बड़ी दिलचस्प साइंस है कि जब आप पॉपुलैरिटी पे होते हैं ना, तो आपकी इस तरह की लफ्ज़िशें या इस तरह के जो आप कलाबाजियाँ लगाते हैं, इनके पे कोई तवज्जो नहीं देता। एक जनरल आपकी सपोर्ट होती है और वो आपकी हर बात को कंडोन करती है। भुट्टो साहब जब पॉपुलर थे तो उनकी भी कई कलाबाजियाँ थी, कई वो इस तरह की बातें करते थे, मैं पीता हूँ, फलाना होता है, इस तरह, लेकिन कोई परवाह नहीं करता था। इसी तरह इमरान खान की जो गलतियाँ हैं वो भी कंडोन हो रही हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि जब फिर आपको अपनी इन गलतियों का जो है वो आपको इनका मुआवजा देना पड़ता है। अभी वो वक्त नहीं आया। खान साहब पॉपुलैरिटी के उस जोबन पर हैं जिसमें वो वक्त नहीं आया, लेकिन एक वक्त आएगा जब उनको इन सब कलाबाजियों का, इन सब जो गलतियां वो की हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा।
लेकिन उस वक्त वो उनके कैरियर का ख़ात्मा करीब होगा। अभी वो करीब नहीं है, अभी ऐसा लगता है कि वो जोबन पर हैं और इसलिए आवाम उन्हें हर बात माफ़ कर यार है। अच्छा, जोबन पर है। बड़ा साहब, हुकूमत को देखा जाए कोई हिकमत अमली फिलहाल कामयाब नजर नहीं आ रही। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया। अब चले अगर एक ही तारीख पर इंतखाबात भी करा लिए जाएं, वो भी शायद जितने भी वो कुछ कर रहे हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। क्या हुकूमत की अब मजबूरी बन चुकी है इलेक्शन करवाना? देखें जी, पहली तो बात है हुकूमत तो सियासत कर ही नहीं रही। ऐसे लगता है कि वो तो बिल्कुल सियासत से बेबहरा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ ने जब से इक़्तिदार में आए हैं एक भी सियासी जलसे से खिताब नहीं किया, कभी उन्होंने सियासत पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की सिवाय पीटीआई को कंडेम करने के, कभी अपनी हुकूमत के कारनामे बयान नहीं किए। अब कुछ रिलीफ देना शुरू किया है, लेकिन इट इज़ टू लेट टू लिटल। तो बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन की तरफ तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी टर्म ख़त्म हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर तक आप पोस्टपोन कर सकते हैं, और इकट्ठे इलेक्शन होने हैं तब भी अक्टूबर तक होने हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जो भी कर ले, आपको इलेक्शन तो फेस करने पड़ेंगे। आप इलेक्शन से मुफिर नहीं है, इलेक्शन से भाग नहीं कर सकते आप। वड़ा साहब, खान साहब से कल आपकी मुलाकात हुई, वो एपीसी के लिए तैयार है, हुकूमत तैयार नजर नहीं आ रही। ये जो अब चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, आईएमएफ से मामला तय नहीं पा रहे, फिर उसके अलावा सितंबर में अदलिया में चीफ जस्टिस भी चेंज हो जाएंगे, किस तरफ ये सिचुएशन जा सकती है? गवर्नमेंट इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही, इमरान खान साहब हर सूरत इंतखाबात चाहते हैं, बात जा रही किधर है? देखें जी, अल्टीमेटली तो इलेक्शन होने हैं। आप देखें, अभी भी अगर हुकूमत, ये निगरान हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती भी है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो और इकट्ठे हों और अक्टूबर तक जाएं, तो तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर आप ये नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानेगी या नहीं मानेगी, ये भी देखने की बात है। और अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन खान साहब मान जाते हैं और इलेक्शन वाकई अक्टूबर तक होते हैं, तो तब भी कोई सिचुएशन में तब्दीली की तवक्को नहीं है। कोई इक़्तिसादी तौर पर हुकूमत कोई बड़ा जो है रिलीफ नहीं दे सकती। कोई IMF के मुआहदे के बाद कोई हुकूमत के खुले हाथ नहीं होंगे, बंधे हुए हाथ होंगे, मुश्किलात होंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है सिचुएशन में कोई तब्दीली का चांस नहीं है। ऐसे लगता है कि जो है PTI को एक ओपन स्पेस मिल रही है, खुला मैदान मिल रहा है, जिसमें अगर इलेक्शन हुए तो वो तो बहुत सबको बीट कर जाएगी, और उसके पास खाली हाथ जो है, खाली मैदान जो है वो इसके हाथ आ जाएगा। ठीक, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब के ताल्लुकात में काफ़ी तनाव आ चुका है। वो उन पर अपने कत्ल के इल्ज़ामात तक लगा रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं उनके खिलाफ, मुख्तलिफ जो आलमी दारुल हुकूमत हैं, और आपकी एक स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब की इस वक्त कबूलियत नहीं है और पाकिस्तान में मैटर ही कबूलियत करती है। तो क्या खान साहब का मामला मुतनाज़ा मामलात से हटकर कबूलियत की तरफ भी जा सकता है? देखिए चांसेस तो हैं कि खान साहब इस हवाले से पेशरफ्त करें कि वो अपनी तरफ से यकीनदानियाँ कराएं कि वो विंडिक्टिवनेस नहीं करेंगे, पिछली दफ़ा की तरह हुकूमत नहीं चलाएंगे, वो मुफाहमत के साथ चलेंगे, वो किस तरह अपोजिशन को डील करेंगे, वो किस तरह मीडिया को डील करेंगे, वो किस तरह फ़ौज को डील करेंगे। अभी तक तो ख़तरात हैं कि वो आएंगे तो पता नहीं वो क्या से क्या कर देंगे। तो इन ख़तरात का उन्हें मुदावा करना चाहिए, तभी कोई उनके रास्ता इक़्तिदार में आने की राह हमवार होगी। कौन अपने मुखालिफ को आने देता है? अगर ख़तरा हो कि आप इंतकाम लेंगे, आप बदले लेंगे, आप जो है सबको सबक सिखाएंगे, तो फिर कैसे आपको कोई आने देगा? आप रोज़ पुलिस को धमकियां दें कि आपको फिक्सअप कर देंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ज़ाहिर है इस तरह की सूरत हाल में खान साहब को अच्छा मैसेज तो नहीं दे रहे। वड़ा साहब, हुकूमत के पास आखिरी अरबा इमरान खान को अरेस्ट करना है, फिर हो सकता है वो नायल हो जाए। ऐसी सूरत में PTI अगर इंतखाबात में जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? और ऑब्वियसली PTI के अंदर 3-4 ऐसे ग्रुप्स हैं जो क़यादत के लिए भी फिर लड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? देखिए, खान साहब के बगैर हेडलेस पार्टी होगी और ज़ाहिर है उसके कई विंग्स होंगे, लेकिन ये है कि चूंकि वक्त बड़ा थोड़ा होता है इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन में तो वो स्वीप कर जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है वो संभाली नहीं जाएगी। और दूसरा, हुकूमत को भी इस तरह की हुकूमत तो खान साहब को आउट नहीं कर सकती। उसके लिए मार्शल लॉ टाइप
ज़ालमाना हुकूमत होगी, बड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, फिर जाके PTI का जोर टूट सकेगा। लेकिन क्या हुकूमत इतनी वीक गवर्नमेंट क्या इसकी अहल है? मैं तो नहीं समझता। और एक ताकतवर जुडिशरी मौजूद है जो अभी तक खान साहब को रिलीफ दे रही है, इसलिए इसकी मौजूदगी में भी इम्कान नहीं है कि खान साहब को दीवार के साथ लगाया जा सके। लेकिन सर जिस तरह आपने कहा कि वाहिद ऑप्शन ही शायद यही है कि मार्शल लॉ तर्ज की हुकूमत हो, उसके चांसेस आपको लग रहे हैं? देखिए, बदकिस्मती होगी ऐसा, लेकिन ये पॉलिटिशियंस की गलती होगी अगर वो आपस में डायलॉग नहीं करते, क्राइसिस का कोई हल नहीं निकालते और क्राइसिस बढ़ता जाता है और साथ इकनॉमिक क्राइसिस भी आ जाता है, तो फिर जाहिर है कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना। आप जब गड्ढे में जा रहे हो तो उस और पस्ती में जाने से आपको कौन रोक सकता है? फिर मार्शल लॉ पाकिस्तान में पहले भी आते रहे हैं, तो खदशा तो है हर वक्त कि अगर ये नहीं हालात संभले तो इसका खदशा है कि मार्शल लॉ आ जाए। सोहेल वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम तजिया फरमा रहे थे। नाज़रीन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फ़ारूक हबीब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपको वाशिंगटन भी लिए चलेंगे, वहाँ क्या सिचुएशन है, ये जो लॉबिंग की बातें हो रही हैं और जो इमरान खान साहब के लिए वहाँ से काफ़ी सपोर्ट हम देख रहे हैं, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सोहेल वड़ाई साहब का तफसीली तजिया आपने सुना। दो ताज़ा तरीन और अहम खबरों से भी आपको आगाह करते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब की सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने थे 30 अप्रैल के, वो अब मुलतवी कर दिए हैं 8 अक्टूबर तक, यानी तकरीबन 4 महीने बाद, 4 महीने का डिले आ चुका है और इसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ इस पर क्या लाएअमल लेगी। इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने आज बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें मुर्तज़ा भुट्टो स्टाइल के जो है कत्ल किया जा सकता है आज और कल में, उस पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि एक बाकायदा कमीशन बनाकर इमरान खान साहब के ये जो इल्ज़ामात हैं या जो मुबैना साजिश है उनके कत्ल की, इसकी तहकीकात की जाएंगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फ़ारूक हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक हबीब साहब, खान साहब रोज़ाना एक बयान दाग देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे रास्ते से हटा रही है, इस्टेब्लिशमेंट के पीछे एक ही बंदा है, वो आर्मी चीफ है। आज फिर उन्होंने दावा किया कि उन्हें आजकल में मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है, मंसूबा बन चुका है। सीधा सीधा उन्होंने इल्ज़ाम IG पंजाब और IG इस्लामाबाद पर लगाया। इतने बड़े बड़े दावे, लेकिन सबूत तो फिर कुछ आपको देना पड़ेंगे, क्योंकि रोज़ाना वो तकरीर में एक ऐसी बात कर दी जाती है जो वायरल हो जाती है, लेकिन सबूत कोई सामने नहीं आ रहे इतने बड़े इल्जाम के बावजूद। बात ये है, मैं आपकी बात और आर्गूमेंट को उस वक्त तस्लीम कर लेता कि अगर इमरान खान के ऊपर एक कातलाना हमला पहले वजीराबाद में ना हुआ होता, इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उस कातलाना हमले से पहले नवंबर में कातलाना हमला हुआ, तकरीबन 1 महीने पहले इमरान खान ने जलसे में खड़े होकर कहा कि मजहबी इंतहा पसंद की बुनियाद पर बनाकर मेरे ऊपर कातलाना हमला किया जाएगा। और उसके ऊपर आपने ये देखा था क्योंकि पूरा नैरेटिव सेट किया गया, यानी कारी टीवी चैनल 4 रोज तक कंपेन चलाता रहा कि इमरान खान ने खुदा न खास्ता को मजहब की तौहीन कर दी है, और उसके ऊपर जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और कुछ लोग जो नून लीग थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर दी थी। तो क्या मुझे आप ये बताएं, क्या यहाँ पर जब बंदा मर जाए तब साबित होगा कि इसकी जान को खतरा है? आप सिर्फ ये बता दें कि इमरान खान के ऊपर आज रिकॉर्ड जमा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, 84 मुकदमात पंजाब में दर्ज किए गए हैं, टोटल 43 मुकदमात इस्लामाबाद में दर्ज किए गए हैं। घंटों के हिसाब से इमरान खान पर 780 एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, सडिशन के तहत, बगावत के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और इस वक्त कौन इमरान खान से खौफजदा है? इंतखाबात से कौन भाग रहा है? आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट इंतखाबात से भागने की तैयारी कौन कर रहा है? PDM की जमातों जो है, इनके अंदर जान नहीं है इमरान खान का अवाम में मैदान में आके मुकाबला कर सकें। जो कुछ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ, जो नामालूम अफराद वहां पर मौजूद थे बगैर वर्दियों वाले, आपको और मुझे जाने की इजाजत तो नहीं थी, वकला को इजाजत नहीं थी, वहां पर एक दर्जनों भर नामालूम अफराद को जाने की इजाजत मिल गई। और जो कुछ जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पथराव करवाया गया, इमरान खान की गाड़ी को आगे नहीं आने दिया, वहां भी एक बलवा करवाया गया, वहां भी एक प्लान था जो नाकाम हुआ। अब एक लंदन प्लान बना हुआ है, उस लंदन प्लान में इमरान खान को रास्ते से हटाना है, इमरान खान को इंतखाबात में
हिस्सा नहीं लेने देना, उनकी स्कीम में इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना है, उसके लिए तमाम प्लानिंग है। अब मुझे आप बताएं कि एक वारंट राना सनाउल्लाह का इशू होता है, एक इमरान खान का इशू होता है। राना सनाउल्लाह तो पुलिस को मिलते नहीं है। अच्छा फरूख साहब, देखें, आपने लंदन प्लान की बात की, बार बार तहरीक इंसाफ ये कह रही है और ये कहा जाता है कि मौजूदा आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ से जो वादे किए वो पूरे हो रहे हैं। फिर वही इल्जामात, मतलब आईजी पंजाब पर, आईजी इस्लामाबाद पर। मेरा जो असल सवाल है वो ये है कि या तो आप सीधा सीधा बता दें कि फला बंदा लंदन प्लान में शामिल है, फला बंदा साजिश में शामिल है, शहबाज शरीफ है, या आप सीधा सीधा आर्मी चीफ पर इल्जाम लगा दें अगर आपके पास सबूत है। सबूत अगर नहीं है तो एक तो ये इल्जामात नहीं लगने चाहिए, दूसरी बात ये कि खुलकर बताएं ना कि आप ये इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हैं या फौज से मुखातिब हैं, इल्जाम लगा रहे किस पर हैं, ये खतरा किससे है आपको? बात किससे है? ना आप इतने मासूम हैं, ना मैं इतना मासूम हूं, ना पाकिस्तान की अवाम अब मासूम है। पाकिस्तान की अवाम को अब सब मालूम है, सबको पता है, ये किसी से कोई ढका छुपा मामला नहीं है। लेकिन मैं आपको जो ये बात कह रहा हूं वो बात इस बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान खान साहब वजीर आजम है। मुझे आप बताएं, साहब वजीर आजम के तहत उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आज उनके घर के बाहर एक पुलिस एहलकार नहीं है जो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हो। इमरान खान को अदालत में जाते हैं, वहां पर उनकी पर्सनल सिक्योरिटी उनको जिस तरीके से गार्ड करके लेके जाती है, क्या पूरी दुनिया में यह मैसेज नहीं जा रहा कि एक शख्स की जान को खतरा है, कातलाना हमला हो चुका हुआ है, इंतखाबात से भाग रहे हैं, उसका इंतखाबी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, और फिर जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर मुकदमात कटवाए जा रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या लगता है कि कोई प्लान नहीं है? इमरान खान के घर के दरवाजे किस कानून के तहत तोड़े गए? अदालत की तौहीन की गई लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के तहत। ये सब नजर आ रहा है कि इस टाइम एक ही शख्स के खिलाफ सारा एग्रेशन है। मुझे आप बताएं, रेंजर्स वहां पे क्या कर रही थी? वारंट तो पुलिस ने एग्जीक्यूट कराने थे, रेंजर्स पुलिस को मारेंगे तो रेंजर्स को ही अब लाहौर में 1000 रेंजर्स के अफराद पिछले 3 दिन से मौजूद हैं। तो किस ऑपरेशन की जो है वो तैयारी की जा रही है? इमरान खान ने कौन सा ऐसा कानून तोड़ दिया है? 780A के मुकदमात आप पॉलिटिकल लोगों पे दर्ज कर सकते हैं, ATA का कानून कहता है नहीं कर सकते, कानून में लिखा हुआ है, लेकिन तमाम मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हम जमानतें लेने जाते हैं, अदालत से जमानत लेके निकले बाहर, पुलिस गिरफ्तार करके जाली मुकदमात बना देती है। हसन नियाजी की मिसाल, जो एक वकील है, वो आपके सामने मौजूद है। तो सारा इस किस्म का जो स्टेट एग्रेशन है वो इस टाइम PTI और इमरान खान के खिलाफ हो रहा है। किस कानून के तहत लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े गए? पिछले 11 माह से नंगा किया गया, पकड़े गए, तशद्दुद किया गया, आंसू गैस, शेलिंग, चादर चार दीवारी का तकद्दुस का पामाल किसके खिलाफ हो रहा है? हमारे खिलाफ हो रहा है। आप मुझे बताएं आदिल। अच्छा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा, मुझे आर्गुमेंट मुकम्मल कर लेने जी। बिलावल भुट्टो आए, लॉन्ग मार्च लेकर आए, एक कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी पे एक पर्चा नहीं हुआ, 780A की FIR दर्ज नहीं की गई। 2 लॉन्ग मार्च फजलुर रहमान लेकर आए, किसी को रास्ते में नहीं रोका गया, कोई पर्चा नहीं काटा गया, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई, किसी के दरवाजे तोड़ के नंगा करके तशद्दुद नहीं किया गया। ये तो इमरान खान के दौर में हो रहा था। ये 12 माह में क्या हो रहा है? ये तो आमरियत की को पीछे छोड़ के आमरों ने वो जुल्म नहीं किया जो जुल्म अब हो रहा है। तो मुझे बताएं, जिस प्लान को आज इमरान खान ने एक्सपोज किया है, ये हकीकतन ये प्लान मौजूद है। इस प्लान को उन्होंने आज फिर पहले से प्रीएम्प्ट करके एक्सपोज किया है, जिस तरह पहले उन्होंने बता दिया था। चले, वो एक्सपोज करना तो आपका अपना वो है, बयानिया है, लेकिन सबूत भी नहीं। अच्छा, आपका जो अमरीकी साजिश वाला बयानिया, वो अमरीकी साजिश से शुरू हुआ, अब सारे अमरीकी आकर आपसे मिल भी रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। ज़ल्मे खलीजात जो बयानात दे रहे हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में, उसे खुली मुदाखलत करार दिया जा रहा है। मतलब इस पर आप उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि देखिए जी ज़ल्मे खलीजात जो है हमें बोले। दूसरा ये कि लॉबिंग फर्म आपने एक और हायर कर दी है, PTI USA ने, वहाँ से पॉलिसी मेकर से आपकी मुलाकातें करवाई जा रही हैं। यानी एक तरफ आपके बकौल अमेरिका ने आपको निकाला, दूसरी तरफ अब आप अमेरिका के जरिए इक़्तिदार हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि मुझे आप बताएं, लॉबिंग फर्म्स किसकी नहीं है वहां पे? पीपल्स पार्टी की नहीं है। मार्क सीगल किसका लॉबियस्ट था? मुझे आप बताएं, नवाज शरीफ की क्या लॉबिस्ट फर्म नहीं है? नहीं, लेकिन नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने यह दावा तो नहीं किया ना कि अमेरिका ने उन्हें साजिश करके निकाला। आप तो अमेरिका को लताड़ भी रहे हैं और वहां लॉबिंग फर्म हासिल करके फिर उनकी मिन्नतें भी कर रहे हैं। चलें सुन लें,
हर सुन ले, लॉबिंग ये नहीं है। आप अपना जो स्टैंस है, अपना मौक़िफ़ है, वो दुनिया के सामने रखते हैं। आप मुझे बताएं, जो बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां हुई हैं, क्या आज आलमी मीडिया उसके ऊपर बात नहीं कर रहा? क्या वो आंखें बंद कर लें? आलमी मीडिया को तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। उनके नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं ना, वो ऑन ग्राउंड यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं ना। जो काम यहाँ पे हो रहा है, जो यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई है, उसमें अरशद शरीफ का भी जिक्र किया गया है, सहाफियों के ऊपर होने वाला बदतरीन जुल्म का जिक्र किया गया है। ये जो सदीक जान है, इसको किस मुकदमे में पकड़ा है? क्यों कि वो कवरेज कर रहा था, उससे एक शेल बरामद करना है। मुज़ेका खेज मुकदमात बनाए जा रहे हैं, बदतरीन लाकानूनियत है, जंगल का कानून नाफिज किया हुआ है यहाँ पर, उसको पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है। जो साइफर है वो एक हकीकत है, वो आया था, उसके ऊपर 2 नेशनल सिक्योरिटी के इजलास हुए, उसको कोई निगेट नहीं कर सकता। जो उस वक्त उस साइफर के अंदर रोल था वो हमारे सामने है। जो जनरल बाजवा का किरदार सामने आया वो भी आपके सामने है कि हुसैन हक्कानी को उन्होंने एक हायर किया हुआ था, वो वहां पर बैठ के जो है वो यानी कि जो रूस का दौरा था वो सबके कंसेंसस से हुआ, लेकिन वहां कम्युनिकेट किया जा रहा था कि ये इमरान खान ने अकेले ने किया। तो ये तो वो हकायक है, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। हम किसी से कोई मदद नहीं मांगते, ना किसी के कंधों पे आना चाहते हैं। आज सबको पता है ये कि इमरान खान के साथ अवाम की सपोर्ट है। अगर ये ना होती तो ये फौरी इंतखाबात करवा देते। ये इंतखाबात से भागने की बात क्यों होती है? क्यों राय फरार इख्तियार की जाती है? 30 अप्रैल को इंतखाबात होने 90 रोज में आइन कहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, फिर भी आज पार्लियामेंट में ये डिबेट हो रही है, मुश्तरका इजलास में करारदादें पास करवाई जा रही हैं कि इंतखाबात जो है वो नहीं होने चाहिए, एक वक्त में होने चाहिए। तो फिर मुझे आप बताएं कि किसको इमरान खान से खौफ है? ये किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। अच्छा फरूक हबीब साहब, इमरान खान साहब ने एपीसी में शमूलियत की हामी भर ली है, अगर गवर्नमेंट भी आ जाती है और फिर ये फैसला हो जाता है कि यार चलें एक ही वक्त पर इंतखाबात होंगे पूरे मुल्क में, तो क्या आप 2-3 महीने डिले पर राजी हो जाएंगे इंतखाबात के? देखें, हमने पहले कहा कि हम इंतखाबात के लिए, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए सबसे बात करने को तैयार है। कल जो सहाफियों का, सिविल सोसाइटी बुकला का वफद मिला दी मीडिएटर्स के नाम से, उनको हमने ये बात कही है कि हम आपके इनिशिएटिव को वेलकम करते हैं, लेकिन एपीसी का एक ही 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, वो है साफ और शफाफ फौरी इंतखाबात। उसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पे जुल्म भी करें, जेलों में भी डालें और आपके हमारे साथ आप एपीसी भी करें। चले फरूक हबीब साहब, आपका जवाब आ गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको वाशिंगटन लिए चलेंगे। डॉन यूएसए के जो कोरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सीनियर सहाफ़ी, कॉलमिस्ट, तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। पीटीआई के तर्जुमान फरूक हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त अमेरिका के नामवर सहाफ़ी और डॉन से भी वाबस्ता हैं अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, यहाँ पे तो खासी गर्मा गर्मी है, हेडलाइनों में अमेरिका का नाम चल रहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने दूसरी दफ़ा जिस तरह से कमेंट किया है खान साहब की सियासत पर, और हमारी जो खारजा उमूर की वो हैं, तर्जुमान हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी ये मुदाखलत है, हम इस तरह की डिक्टेशन जो है वो नहीं मानते। आपको क्या लग रहा है? एक तो ये है कि क्या ज़ल्मे खलीलज़ाद को अभी भी रेलेवेंट समझा जाए, या ही इज़ अ नॉन एंटिटी, क्योंकि वो रिपब्लिकन है, हुकूमत किसी और की है, एडमिनिस्ट्रेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका ओपिनियन क्या मैटर करता है? आज भी अमेरिका में भी और दुनिया भर में भी बड़े अहम ओहदों पर वो रह चुके हैं। देखें, इनका जो ओपिनियन है गौर से सुना और पढ़ा जाता है। उनकी अपनी एक ज़ाती हैसियत है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी में हो, चाहे डेमोक्रेट हो, पावर्स में हो। आप ये देखा आपने कि जो मुज़ाकरात तालिबान से जब शुरू हुए उस वक्त ट्रंप पावर में थे, और उसके बाद बाइडेन आ गए। बाइडेन ने भी इनको 1 साल से ज़्यादा जारी रखा, अपनी जगह पे कायम रखा, और यही मुज़ाकरात करते रहे, क्योंकि उनकी हमारा जो एरिया है ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में उनको एक माहिर, एक एक्सपर्ट के तौर पे माना जाता है, और उनकी राय की एक अहमियत है। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि वो चूँकि हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो हुकूमत की पॉलिसी मेकिंग को मुतासर नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिसी मेकर्स उनकी ओपिनियन को पढ़ेंगे और उससे मुतासर भी होंगे। अनवर इकबाल साहब, इमरान खान साहब ने तो अपना जो बयानिया शुरू किया वो अमरीकी नाम नहाद साजिश से, इस वक्त लग रहा ये है कि वो जो तलखी एक थी बिटवीन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और इमरान खान साहब के दरमियान,
वो सुकड़ती जा रही है, उनके हक में बयानात भी आना शुरू हो चुके हैं। फिर एक लॉबिंग फर्म का मजीद आज एक सामने आई कि जी पीटीआई के जो यूएस चैप्टर है उन्होंने एक और लॉबिंग फर्म भी हायर कर ली है। क्या ये जो लॉबिंग वगैरह है उसके नतीजे में ये सारे बयानात हम यूएस कांग्रेसमैन के और मुख्तलिफ लोगों से देख रहे हैं, या अदरवाइज भी वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? इसको अगर आप थोड़े से अलग हट के इमरान और पीडीएम की गवर्नमेंट है उसके झगड़े से अलग हट के देखें तो और भी बयानात हैं जिस पे हमने इतना जोर नहीं दिया। मसलन ये कि अभी जो आर्म सर्विसेज कमेटी है उसकी हियरिंग हुई थी, एक और जुडिशरी कमेटी की हियरिंग हुई थी। उन हियरिंग में बहुत तशवीश का इजहार किया गया पाकिस्तान की सूरत हाल पे, और बार बार रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों तरफ के लॉ मेकर्स ने एक सवाल उठाया कि क्या एक ऐसा मुल्क जहां इतनी सियासी अफरा तफरी हो, जिसकी मईशत अब ख़त्म होने वाली है, किसी वक्त भी ये डूब जाएगा, तो ऐसा मुल्क क्या ये एटमी हथियार रखने का मजाज है? क्या आलमी क़ुव्वतों को इस बात की इजाज़त देनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हों? यानी मेरे कहने का मतलब, मैं अलार्म क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं जो पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये इमरान खान की लॉबिंग का मसला नहीं है, कोई यहूदी साजिश नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं हो रही है। सारी दुनिया में, लंदन में भी देखें सेमिनार्स में पिछले दिनों यहाँ भी हुए हैं, तो उसमें एक तशवीश पाई जाती है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे। लोग समझते हैं कि ये मुल्क जो है वो बिल्कुल अपने एंड पे पहुंच गया, अल्लाह ना करे, और इसलिए लोग उस पर बातें कर रहे हैं। तो अनवर इकबाल साहब, ऐसी सिचुएशन में तो जाहिर बात है फिर यूएस पॉलिसी मेकर्स भी सोच रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन जो बिलावल भुट्टो की अभी तक बतौर फॉरेन मिनिस्टर सिफारतकारी रही है, क्या उसमें कोई कोताही है या वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि मामलात जो हैं वो कम से कम उस जानिब ना जाएं जो हमें जाते हुए दिख रहे हैं, या पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन जब तक बेहतर नहीं होगी तो इसी तरह के बयानात आते रहेंगे? खानज़ादा साहब, बात यह है कि जो सफारतकार होता है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा भी शामिल है, बल्कि मैं वज़ीर आज़म को भी शामिल कर लूँगा, वो किसी मुल्क को उसी हद तक प्रोजेक्ट कर सकता है जिस हद तक वो मुल्क उसकी इजाज़त देता है, यानी उस मुल्क की सूरत हाल इजाज़त देती है। अगर आपका एक कमज़ोर मुल्क है, अगर आपका मुल्क माशी तौर पे दबा हुआ है, अगर आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो आप दुनिया का बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा भी ले आएँ, तो वो कैसे किसी को कन्विंस कर सकेगा? नहीं जी, जो कुछ आप देख रहे हैं वो तो असल में पीटीवी का एक ड्रामा है, उसकी रिहर्सल हो रही है, तो हमारे अदम इस्तेहकाम नहीं है। मईशत हमारी बिल्कुल ख़राब नहीं, सब कुछ ठीक है, वो तो बस हम एक ऐसे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम ये बातें करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो कुछ आपके यहाँ, जो आपकी मुल्क की हैसियत होगी, उसी हैसियत को आके आपका सफारतकार उसको सेल करने की कोशिश करता है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रैपर लगा देगा, ज़्यादा तारीफ़ कर देगा अपने माल की, लेकिन बेचना उसने वही माल है जो आप उसको दे रहे हैं। ठीक, अनवर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस जो अहम और अच्छी खबर भी है, कल जो रमज़ान का चाँद जो है नज़र आ गया, कल यकम रमज़ानुल मुबारक है, तो आप सबको रमज़ान की आमद मुबारक हो। कल इंशाल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।